हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, अमेरिका भारत के लिए विदेशी प्रेषण का शीर्ष स्रोत बना है। जवाहरलाल नेहरू इस पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह बन गया है, जिसमें सभी गोदियां पीपीपी मॉडल पर संचालित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश वीएलटीडी से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ईआरएसएस से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। वेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नकदी प्रवाह की खराब स्थिति के कारण आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों की बैंकिंग गतिविधि करने से प्रतिबंधित यानी रोक लगा दी है। सांसद राहुल सेवाले को शिवसेना का लोकसभा में नया नेता चुना गया है। 2 दिवसीय CII एक्सिम बैंक कॉन्क्लेव में 17 देशों के 40 लीडर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक संशोधित नियामकीय रूपरेखा जारी की है। सितंबर में होने वाले समरकंद शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का नया सदस्य बनेगा। मनोज कुमार KVIC के नए अध्यक्ष बनाए गए। सरकार ने संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में MSP पर समिति बनाई। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन में इसका आयोजन किया गया। सेबी ने आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के पद के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। स्वावलंबन सेमिनार के दौरान भारत के पहले वाहनवाहक ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरुआत किस राज्य ने शुरू की? राजस्थान, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसको राजस्थान ने इसकी शुरुआत की है। भारत की पहली डिजिटल लोक सेवा अदालत राजस्थान राज्य ने इसकी शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन्ना जी हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष उदय उमेश ललित हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 36वें स्थान पर है। एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग में इंडिया है वो 36 नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पर मैक्सिको है। कुवैत देश रैंकिंग में प्रवासियों के लिए सबसे खराब देश है। शीर्ष 10 में देखा जाए तो टॉप 10 में मैक्सिको है पहला, फिर सेकंड इंडोनेशिया, ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर हैं। 11 से 20 एंटोनियो, ओमान, केन्या, US, बहरीन, ब्राज़ील, रूस, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, चेकिया इसमें हैं। 21 से 30 में फिलीपींस है, नीदरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रिया, हंगरी है, कतर है, सऊदी अरब, पोलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ये सारे कंट्री आएंगे। उसके बाद में 31 से 40 में फ्रांस है, फिनलैंड है, चीन है, नॉर्वे है, मिस्र है, भारत है, UK, आयरलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया। भारत किस नंबर पे? 36 यानी 36वें स्थान पर इंडिया है। INS सिंधु ध्वज को देश के कितने वर्ष की सेवा के बाद में मुक्ति दे दी गई? यानी 35 वर्ष तक INS सिंधु ध्वज था इसने वर्क किया, उसके बाद में इनको क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। 35 वर्ष 35 ईयर के बाद में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का प्रबंध निदेशक और CEO किसे बनाया गया? आशीष कुमार, राजीव महर्षि को, रजनीश कुमार या विक्रम लिमहे को? तो आशीष कुमार को NSE का निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। आशीष कुमार जी को NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक और CEO किसे बनाया गया? आशीष कुमार जी को बनाया गया है। NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थान मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया है?
तो ये चीन सरकार, जापान, ब्रिटिश, भारत। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया गया है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार और यूएनडीपी ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर सहयोग किया है? तेलंगाना सरकार, गुजरात सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार। तो किस सरकार ने किया? तेलंगाना सरकार ने जो है इस पे DICRA पर सहयोग किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल कुमार, विनय कुमार सक्सेना, अरविंद सिंह, मनोज कुमार। तो मनोज कुमार को जो है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए किसे चुना है? तो जापान के टोक्यो को जो है चुना है। कहाँ पे इसका आयोजन 2025 में होगा? तो विश्व एथलेटिक्स परिषद ने जो है 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान करेगा। और जापान के कहाँ किया जाएगा? जापान के टोक्यो में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? टोक्यो में किया जाएगा। और 2026 विश्व एथलेटिक क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फ्लोरिडा के तलहासी में इसको आयोजित किया जाएगा। 18वां संस्करण ओरेगन USA में शुरू हो रहा, जबकि हंगरी में बुडापेस्ट 2023 इवेंट जो है इसकी मेजबानी हंगरी करेगा। निशानेबाज महराज अहमद खान ने ISSF 20 कप में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है महराज अहमद खान ने निशानेबाजी में जो है। भारती एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहाँ किया गया? जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल, वाराणसी। तो बेंगलुरु में जो है इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में भारती एयरटेल द्वारा देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का परीक्षण कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में जो है इसका परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम SSI मंत्र स्थापित किया है? तो ये किया है राजीव गांधी कैंसर संस्थान ने। किसने किया है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है। निम्न में से किस राज्य के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया? तो ये पंजाब के जो अकाली दल के नेता थे निर्मल सिंह कहलो, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर GM अरविंद चिदम्बरम ने हाल ही में किस देश में आयोजित 41वीं व्लादिवोस्तोक इंटरनेशनल शतरंज ओपन जीता है? तो इसका आयोजन स्पेन में किया गया था। कहाँ पे? स्पेन में जो है इसका आयोजन किया गया था। और जो डी बोनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन खिताब जो है ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है। किसको हराया है? तो इसमें जो है व्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवनिसियान और हमवतन रौनक साधवानी को जो है इसमें हराया है। आर्मेनिया के रहने वाले थे, इनको हराया है। निम्न में से किस IIT संस्थान में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन को स्थापित किया गया? IIT पुणे, IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली। तो कहाँ पे किया गया? IIT दिल्ली में जो है इसका वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया जनगणना डेटा का। वन कार्ड हाल ही में $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? तो ये जो है यूनिकॉर्न 104वां जो है यूनिकॉर्न बना है वन कार्ड, जो कि $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का 104वां नंबर का यूनिकॉर्न बना है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हाल ही में IOA ने कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? 22 सदस्यीय, 122, 222 या 322। तो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो है 322 IOA सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है 322 सदस्यों की। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17 ये स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? तो दूनागिरी को जो है राजनाथ सिंह के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया है दूनागिरी। निम्न में से किसके द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के लिए जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया? तो ये उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया। जागृति जो है उपभोक्ता अधिकार के लिए जागृति का शुभांकर जो है लॉन्च किया गया।
हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया है? राजीव मेहता, नारायण रामचंद्र, वीरेंद्र बन्ना या अभय सिंह चौटाला ने? तो वीरेंद्र बन्ना ने जो क्या किया है, इस पे इस्तीफा दिया है। ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद से जो है इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। 65 वर्षीय वीरेंद्र बन्ना ने 2017 में पहली बार ओलंपिक संघ का जो है इसमें कार्यभार संभाला था। हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्यधारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेज नामक पहल की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत जो है मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस नामक पहल की शुरुआत जो है अफ्रीका में जो है इसकी शुरुआत की गई। नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल की शुरुआत अफ्रीका में जो है की गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी जी ने किया है। किसने किया? सुमन बेरी जी ने जो इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एनएसई के प्रबंध निदेशक सीईओ के रूप में जो है आशीष कुमार चौहान को जो है, पूरा नाम इनका क्या, आशीष कुमार चौहान, जिनको जो है एमडी और सीईओ के रूप में जो इनको नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो हैं एनएसई के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी जो इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन संगोष्ठी सोलमन को किसने संबोधित किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसको संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने जो है इसको संबोधित किया। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। तो बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। बांग्लादेश की कौन? थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी जो हैं 3 दिवसीय बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। हाल ही में महराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में स्कीट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। पदक तालिका में भारत जो है शीर्ष पर है। भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर जो है इसमें शीर्ष पर है। हाल ही में जारी एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो मैक्सिको जो है शीर्ष पर है, सबसे 1 नंबर पे मैक्सिको है। हाल ही में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने जो है ये खिताब जीता है। किस देश ने जीता? नीदरलैंड ने जो जीता है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड ने जीता है। इसका आयोजन जो है यह स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित किया गया था और ये FIH हॉकी का 15वां संस्करण था। फाइनल में नीदरलैंड ने किसको हराया? अर्जेंटीना को हराया है और अर्जेंटीना को हरा करके ये अपना खिताब जो है जीता है। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? वेन स्टोक, मोइन अली, जो रूट, जेसन रॉय। तो इंग्लैंड के जो है क्रिकेटर हैं वेन स्टोक ने जो है संन्यास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 1 दिवसीय मैच में संन्यास लेने, वनडे में जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। 2014 में क्या किया था? इन्होंने डेब्यू किया था वनडे के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना जो है तैयार की गई? स्टैंड अप इंडिया योजना, नमस्ते योजना, ई नेशनल योजना या संपूर्ण योजना? नमस्ते योजना की जो है शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए। यह योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में जो है आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्प्लिटिंग चैलेंज का शुभारंभ जो है किया है, लॉन्च किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसको लॉन्च किया है।
नई दिल्ली में जो इसका नवाचार किया है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद पर समझौता हुआ है, यानी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उसमें जो है आपस में समझौता किए हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों ने क्या किया है? इस पे जो है समझौता किया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया, संभाला दिया गया है। यानी मणिपुर के जो राज्यपाल हैं ला गणेशन जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार जो उनको सौंपा गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी। निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला बने संघ सेवा आयोग के सदस्य बने हैं। तो जो हैं सेवानिवृत्त हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी जो थे उन्हें जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में जो है मंजूरी मिली है। यूपीएससी जो अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। पूर्व न्यायाधीश विनीत शरण बने बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर के रूप में जो किसको चुना गया है? विनीत पूर्व न्यायाधीश जो है विनीत शरण को जो है बनाया गया है। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जी हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में जो है इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। इंस्टाग्राम की नई भुगतान सुविधा सीधे संदेश से कर सकेंगे खरीदारी, यानी सीधे क्या करेंगे मैसेज से हम लोग क्या खरीदारी कर देंगे, जो कि इंस्टाग्राम ने जो है इसकी शुरुआत की है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कंपनी इंस्टाग्राम पर एक नया पेमेंट इन चार्ट फीचर लॉन्च कर रही है। यह इस नई सुविधा के साथ उपभोक्ता छोटे व्यवसायों से उत्पाद खरीद सकते हैं और इंस्टाग्राम पर सीधे संदेशों के माध्यम से ऑर्डर ट्रैक जो इससे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम जो है लॉन्च किया गया था 6 अक्टूबर 2010 में। इंस्टाग्राम के ओनर है मेटा जो है। इंस्टाग्राम के फाउंडर केविन सिस्टाम जो है इसके फाउंडर। JSW स्टील में कार्बन उत्सर्जन में कटौती है तो BCG के साथ समझौता किया गया है। CEO जो हैं बोस्टन कास्टिंग ग्रुप के क्रिस्टोफ स्वाइजर हैं। JSW स्टील के संयुक्त प्रबंध निदेशक समूह CFO शेषगिरी राव जी जो हैं इसके निदेशक हैं। L&T टेक 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने और लागू करने के लिए पहली कंपनी बनी है। तो L&T जो है टेक जो है पहली कंपनी बनी है जो सीधे 5G स्पेक्ट्रम सीधे प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर अंकुश लगाया है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पे? मुंबई के रायगढ़ सहकारी बैंक पर जो है रोक लगाई है, अंकुश लगाई है। SBI द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। यानी व्हाट्सएप के द्वारा अगर नेट बैंकिंग है तो अब हम लोग क्या करेंगे व्हाट्सएप से हम लोग क्या करेंगे SBI से अपने अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और सारी जो भी प्रॉब्लम है हम लोग व्हाट्सएप के हेल्प से ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यूरो मनी द्वारा दूसरी बार DVS बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक घोषित हुआ। शिरोमणि द्वारा कौन सा DVS बैंक जो है विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक जो है घोषित किया गया। वर्ष 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय नवाचार एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक फॉर वेल्थ मैनेजमेंट MSA पुरस्कार बैंक के लिए एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो बैंक है वो कौन सा बैंक है? DVS बैंक यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए जो है 2022 में पहली बार जो है पुरस्कार जीता है। DVS बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है। DVS बैंक के CEO जो पीयूष गुप्ता जी जो हैं इसके CEO हैं। NARM को ICAR का सरदार पटेल पुरस्कार मिला है। यानी NARM को जो है ICAR का सरदार पटेल पुरस्कार से जो इनको सम्मानित किया गया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल ने T20 से संन्यास लेने की घोषणा की। यानी T20 से संन्यास लेने की घोषणा
किसने की है? तमीम इकबाल, जो कि बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। लॉस एंजिल्स करेगा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी, यानी कहाँ पे इसका आयोजन होगा? लॉस एंजिल्स में जो है 2028 में जो है ओलंपिक खेल जो ग्रीष्मकालीन में खेले जाएंगे, इसकी मेजबानी जो है लॉस एंजिल्स में जो है किया जाएगा। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा और 30 जुलाई तक जो है ये चलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने किया बियॉन्ड द मिस्ट्री वेइन पुस्तक का विमोचन। बेल पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है इसका विमोचन किया देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मंदिरों और श्री जौहरी द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेपल लेंस ऑफ द उत्तराखंड का जो है विमोचन किया देहरादून में। विश्व शतरंज दिवस 2022 20 जुलाई को मनाया गया। विश्व शतरंज इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाया जाता है, 20 जुलाई को इसको मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अकार्डी डायोकोविच हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के संघ की स्थापना 20 जुलाई 2024 पेरिस फ्रांस में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय जो है लुसाने के स्विट्जरलैंड में जो है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में जो है इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जो है 20 जुलाई को जो है मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में जो है इसको मनाया गया। प्रसिद्ध कलाकार अच्युतर कुदल्लुर का जो है अभी हाल ही में जो है इनका निधन हो गया। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो इसको मनीष कुमार, शिवशंकर गुप्ता, रविंद्र मेटकर या श्रवण कुमार। तो रविंद्र मेटकर को जो है इस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो इसको सम्मानित किया। हाल ही में कोलकाता में चौथा P-17 ये स्टील फ्रेगेट दूनागिरी किसने लॉन्च किया? तो इसको केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जो है इसको राजनाथ सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो इसको लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व न्याय दिवस जो है कब मनाया गया? 17 जुलाई को जिसको मनाया गया विश्व न्याय दिवस के रूप अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में 17 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 का चैंपियनशिप जीता है? PV सिंधु ने जीता है, वांग जी को जो इसमें हराया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में NIRF रैंकिंग का कौन सा संस्करण जारी किया? तो 7वां संस्करण जो है धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है जारी किया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली को जो है इससे सम्मानित किया गया है, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में BCCI के अध्यक्ष हैं। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में किस कंपनी को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1.2% इक्विटी शेयर किया? तो ये भारतीय एयरटेल ने गूगल के साथ जो है शेयर किया है। हाल ही में केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम्स पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम सूची में जो अहमदाबाद और केरल को जो है नामित किया? केरल को और अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद को जो है टाइम्स पत्रिका ने जो है विश्व के महानतम स्थानों की सूची में नामित किया है। हाल ही में भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन बबूता जी ने जो है गोल्ड मेडल यानी कोई स्वर्ण पदक जीता है। तालिबान किस देश के साथ सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर करेगा? तो तालिबान कतर के साथ जो है ये समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का नेतृत्व कौन करेंगी? तो 2022 में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? हरमनप्रीत कौर जो है करेंगी, जो कि महिला क्रिकेटर हैं। यूरोपीय संघ ने 2023 में यूरो मुद्रा में शामिल होने के लिए किस देश को अंतिम मंजूरी दी है? तो क्रोएशिया को जो है यूरोपीय संघ ने 2023 में यूरो मुद्रा में शामिल होने के लिए मंजूरी दी है। हाल ही में श्रीलंका के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हाल ही में जो है श्रीलंका के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जी को बनाया गया है। किसको? रानिल विक्रमसिंघे जी को जो यहाँ का राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति मिली है। हाल ही में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले
सबसे तेज भारतीय गेंदबाज जो है मोहम्मद शमी बन गए हैं, जिन्होंने बहुत ही कम मैचों में जो है 150 विकेट लेने का गौरव प्राप्त किया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.767 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई ने जो है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाया है। हाल ही में टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर है? तो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ शहर है टाइम्स आउट इंडेक्स के अनुसार वो स्कॉटलैंड है। कौन सा शहर है? स्कॉटलैंड, जो सबसे बढ़िया शहर है, नंबर 1 पे है। हाल ही में किसने नए जनगणना डाटा वर्क्स स्टेशन का उद्घाटन किया? तो जनगणना डाटा वर्क्स स्टेशन का उद्घाटन डॉक्टर विवेक जोशी जी ने किया। किसने किया? डॉक्टर विवेक जोशी के अनुसार जो है इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इसमें भारत की तरफ से भाग लिया। हाल ही में बर्मिंघम विश्व कप 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वेनम ने कौन सा मेडल जीता? तो हाल बर्मिंघम में जो विश्व कप वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अभिषेक वर्मा ने और ज्योति सुरेखा वेनम ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर विश्व टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इसकी जो विश्व टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक है इस नई दिल्ली में जो है इसकी बैठक संपन्न हुई। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दिया मिर्जा को, जो है भारतीय अभिनेत्री हैं, इनको जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका भारतीय एयरटेल ने जो इसका परीक्षण किया है। और कहाँ किया है? बेंगलुरु में जो इसका परीक्षण किया है। हाल ही में किस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो अमेरिका जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी खुद की पुलिस ऐप EFI सेवा की शुरुआत की? तो उत्तराखंड भारत देश का ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है? पुलिस ऐप और EFI सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन पैटेंसी स्पोर्ट ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? तो जय भट्टाचार्य को जो है नियुक्त करने की जो है घोषणा की है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पद से इस्तीफा दिया है? तो नरेंद्र बन्ना जी ने जो है इस्तीफा दिया है। हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्यधारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत जो है अफ्रीका ने जो है इसकी शुरुआत की है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को NSE का जो है निदेशक और CEO जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी का स्वावलंबन को किसने संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको संबोधित किया। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? तो बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। हाल में महराज अहमद खान ने निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जो जीता है, जो कि IISSF निशानेबाजी में ये खिताब जीता है। किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? वेन स्टोक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। केंद्र सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना तैयार की गई? नमस्ते योजना की शुरुआत जो है सेप्टिक टैंक की सफाई और सीवर की सफाई के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो इसकी घोषणा की है। हाल ही में जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? मैक्सिको ने जो है इसमें शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। हाल ही में किस देश ने FIH महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? तो नीदरलैंड ने जो है ये खिताब जो है जीता है। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।